रघुनाथ दास गोस्वामी एक वैश्य थे, बिजनेसमैन थे। आप में से बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, आप सबको सीखना चाहिए। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। रघुनाथ दास गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु की पहली शिक्षा, मरकट वैराग्य मत करो, बाहरी रूप से त्याग करके। हम लोग फिर क्या करेंगे? केवल हमारा मन तो शुद्ध नहीं हुआ है, केवल धन दौलत के बारे में सोचेंगे, काम वासनाओं के बारे में सोचेंगे। उस प्रकार का वैराग्य ठीक नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है? जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पर रह करके बाहरी रूप से सारे कर्तव्य करो, अंदर से वैराग्य के साथ में मन भगवान के पास हो। और बाहरी रूप से हम लोग कार्य जो हमको करना है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमें शरीर चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवसाय तो करना पड़ता है। तो ये पहला भगवान की शिक्षा है। बाद में जब इस प्रकार से उन्होंने अनेकों बार प्रयास किया, घर छोड़ करके भाग जाते थे। एक दिन उनकी मां को बड़ा क्रोध आया। उनकी मां ने रघुनाथ दास के पिता को, अपने पति को कहा कि रघुनाथ को रस्सियों से बांध करके रख दो घर के अंदर। रोज इसका काम हो गया है, डेली घर छोड़ करके जाता है, हमें उसे पकड़ करके वापस लाना पड़ता है। अब क्या करो? रस्सियों से बांध करके उसे रख दिया जाए। तो उनके पिताजी कहते हैं, हमारे बेटे को इंद्र के बराबर, इंद्र से भी बढ़कर के उसका ऐश्वर्य है, अप्सराओं से भी सुंदर उसकी पत्नी है। अगर वो उसे नहीं बांध सके, भला ये ऑर्डिनरी रस्सी उसे क्या बांधेगी? अगर उनकी इतनी सुंदर पत्नी उन्हें बांध नहीं सकी, उनका धन दौलत, उनका ऐश्वर्य उनको बांध नहीं सका, ये ऑर्डिनरी रस्सी से उनको कौन बंधित कर सकता है? मतलब उनका मन इतना दृढ़ था भगवान की भक्ति की तरफ। हमारे जीवन में अगर हमें कृष्णा भावनामृत की प्राप्ति करनी है तो दृढ़ता होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। उसे कहते हैं निश्चया। बिना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। हम में से कितने लोग डिटर्मिनेशन लेने के लिए रेडी है? डेली मैं सवेरे ब्रह्मा मुहूर्त में उठूंगा, एवरी डे आई विल गेट अप। हम लोग अनेकों चीज़ों के लिए डिटर्मिनेशन लेते हैं। डेली मैं उठूंगा, जॉगिंग करूंगा, वेट कम करूंगा, जिम को जाऊंगा, करेक्ट? के लिए हम लोग इतने सारे डिटर्मिनेशन लेते हैं। स्पिरिचुअल डिटर्मिनेशन अगर आप लेते हैं तो कभी आपके जीवन में आप फेल नहीं होंगे आपके डिटर्मिनेशन में। तो बड़ा सरल डिटर्मिनेशन आपको क्या लेना है? एक कहावत है अंग्रेजी में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन, आप बताइए, हेल्दी वेल्दी वाइज। करेक्ट है? ये कहावत है, ये सही है। हमें समय पर सोना चाहिए, जितना शरीर को जरूरत है उतना आराम देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? अभी कथा चल रही है, अभी आप सोएंगे। क्यों? रात को देर से सोते हैं। ये आजकल की आदत हो गई है लोगों को।
11-12 बजे तक, करेक्ट है? सभी लोग नहीं, एटलीस्ट मेजॉरिटी लोग 11 बजे 11:30 बजे तक जो है जागृत रहते हैं। सवेरे 7 बजे 8 बजे तक नहीं उठते हैं। सवेरे का समय जो होता है ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है, वेरी ऑस्पिशियस टाइम, बहुत शुभ समय होता है। उस समय में हमें सोना नहीं चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो दूसरी बात है, नहीं तो ब्रह्मा मुहूर्त समय में उठ करके हमें आध्यात्मिक कार्यक्रम करना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त कब शुरू होता है? सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले, 1.5 आवर बिफोर सनराइज ब्रह्मा मुहूर्त प्रारंभ होता है। इज इट डिफिकल्ट? कठिन है? ज़्यादा कठिन नहीं। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। उस समय में आपको क्या करना है? उठने के बाद में भगवान को प्रणाम करके, जप माला लेकर के, जितनी आपसे हो सकती है, एक भगवान के हरे कृष्णा महामंत्र करने में मात्र 8 मिनट से 9 मिनट लगते हैं, 8 to 9 मिनट। तो अगर आप डिटर्मिनेशन लेते हैं डेली, मैं 4 माला का जप करूंगा, 5 माला का करूंगा, 6 माला का करूंगा, एक नंबर फिक्स कीजिए डेली का। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, कम से कम 1 माला से तो प्रारंभ कीजिए। और बड़ा सरल है, आप उसमें देखेंगे अगर आप इस तरफ डिटर्मिनेशन लेते हैं, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। मन जो अशांत है, मन के अंदर में जो चिंताएं भरी हुई हैं, वो सारी चिंता दूर हो जाएगी। आज कौन है जो शांति नहीं चाहता? सब लोग चाहते हैं, अरे मन की शांति नहीं है प्रभु जी, मन की शांति बिल्कुल नहीं है, लोग बोलते हैं। करेक्ट है, कलयुग के अंदर में लोगों को मन की बिल्कुल शांति नहीं है। शांति लेने के लिए हम लोग इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, सोचते हैं कि किसी न किसी प्रकार से मन की शांति मिलेगी। ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो ऑटोमेटिकली मन शुद्ध हो जाता है, मन शांत हो जाता है और आनंद का हमें आभास होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। बिना शांति के आनंद मिलने वाला नहीं है। तो ये डिटर्मिनेशन हम जो है रघुनाथ दास के जीवन से सीख सकते हैं। इतना डिटर्मिनेशन था उनका चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने का कि डेली विदाउट फेल वो घर से छोड़ करके जाते थे उनकी शरण ग्रहण करने के लिए। उनका मन पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मग्न था। तो हम भी उस प्रकार से कर सकते हैं। आपको रोज घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो मत सीखो रघुनाथ दास गोस्वामी से, डेली का फेयर बना लो, मैं रोज घर छोड़ करके जाता हूँ। उनका मन इतना आसक्त था। उनसे हम ये सीख सकते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दूसरा, उनके जीवन से हम ये भी सीख सकते हैं, धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। डिटर्मिनेशन के साथ में आपने ले लिया, चलो मैंने कृष्णा भावनामृत में सुना था निश्चय के साथ में भगवान के नाम का जप करना चाहिए। आप परसों आकर के पूछेंगे, प्रभु जी मैंने भगवान के नाम का जप किया, भगवान के दर्शन तो मुझे मिले ही नहीं। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, रोज मैं जप कर रहा हूं, मुझे तो कुछ दर्शन नहीं मिल रहे। तो उसके लिए धैर्य की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। वेदों में उदाहरण दिया है, अगर
एक शादी होती है, विवाह होता है, पति पत्नी आपस में मेल करते हैं, तो अगर पत्नी को पेशेंस चला जाए, आज शादी हुई, कल मुझे बच्चा चाहिए, पॉसिबल है? हस्बैंड पोटेंट है, वाइफ पोटेंट है, प्रेगनेंसी जरूर होगी लेकिन वेट करना पड़ेगा, करेक्ट? इसी प्रकार से है, अगर हम मन के साथ में भगवान की भक्ति में लगे, उत्साह के साथ में भगवान की भक्ति में लगना है, निश्चय के साथ में भगवान की भक्ति में लगना है, लेकिन धैर्य रहना है, पेशेंस रहना है, टाइम लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। ये भी हम रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से सीख सकते हैं। उन्होंने इतनी सारी बाधाएं उनके जीवन में आई, उनको बांध करके रखा गया। एक बार एक मलेच्छ ने उनको पकड़ करके बंदी भी बना लिया, उनके पिता की और उनके चाचा की, उनकी गलती के द्वारा, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया, फिर भी भगवान के ऊपर उनका भरोसा नहीं गया। ये पेशेंस भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जमाना राधे 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 गोविंदा।